जय श्री राम। लक्ष्य तक जाने का रास्ता। एक प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से कस्बे में रहने वाली आरती बचपन से ही दूसरों के लिए कुछ बड़ा करना चाहती थी। जब वह 10वीं कक्षा में थी तब उसने पहली बार एक महिला आईपीएस अधिकारी को अपने शहर के स्कूल में आते देखा। उनकी वर्दी, आत्मविश्वास और गरिमा ने आरती के मन में एक सपना लगा दिया। मैं भी एक दिन आईपीएस अधिकारी बनूंगी। संघर्ष की शुरुआत। आरती का परिवार अतिथि रूप से बहुत साधारण था। उसके पिता दर्जी थे और माँ घर का सिलाई करके कुछ पैसे कमा लेती थी। पढ़ाई के लिए अक्सर पैसे कम पड़ जाते, लेकिन आरती ने कभी बहाना नहीं बनाया। वह जानती थी कि सपने सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होते, उन्हें जी जान से निभाना पड़ता है। रातों की नींद और सुबह की मेहनत। कक्षा 12 के बाद उसने दिल्ली जाकर तैयारी करने का फैसला किया, लेकिन परिवार इसके खर्चे नहीं उठा सकता। आरती ने ऑनलाइन फ्री लेक्चर, लाइब्रेरी की किताबें और पुराने नोट की मदद से घर पर ही पढ़ाई शुरू कर दी। वह सुबह 5 बजे उठकर पढ़ती, घर का काम करती और फिर देर रात तक अपनी पढ़ाई में डूबी रहती। अक्सर लोग कहते, लड़कियां आईपीएस नहीं बन पाती, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन आरती ने हर ताने को अपनी ताकत बनाया। पहली बार यूपीएससी दिया तो प्लेसमेंट में ही रह गई। वहाँ रोई लेकिन टूटी नहीं। उसने खुद से कहा, अगर पहला कदम ही मंजिल दिला देता तो रास्ता कहलाता ही क्यों। दूसरी कोशिश, विश्वास की जीत। दूसरे प्रयास में उसने अपनी रणनीति बदली। टॉपर के इंटरव्यू देखे, आंसर राइटिंग का अभ्यास किया, हर दिन 10 घंटे पढ़ाई की। जब रिजल्ट आया तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसका नाम ऑल इंडिया रेल के साथ चमक रहा था। आरती अब आईपीएस अधिकारी बन चुकी थी। पहली बार वर्दी पहनने समय जब उसने अपने माता पिता के सामने वर्दी पहनकर सलामी दी, उसकी माँ की आंखों से आंसू बह निकले। हमारी बेटी ने वह कर दिखाया जो लोग असंभव कहते थे। और आरती को महसूस हुआ, लक्ष्य तक जाने का रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन असंभव कभी नहीं। कहानी की सीख। सपनों का आकार बड़ा या छोटा नहीं होता, इच्छा शक्ति बड़ी होनी चाहिए। असफलता अंत नहीं, सफल की शुरुआत है। अगर आप पूरे विश्वास से मेहनत करो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। कहानी कैसी लगी कमेंट बताना और मेरे चैनल तो सब्सक्राइब लाइक करना। तो जय श्री राम, जय भारत, जय वंदे।